अस्सलाम वालेकुम जी। बजट पास हो गया। अगर आपको याद हो तो जब ये बजट पेश हुआ था, बल्कि पेश होना था, हमने उस वक्त तक व्लॉग में कहा था कि ये 19 को अगर बजट पास ना हो सका तो 29 को होगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। ये स्ट्रेटजी थी जिन्होंने बजट पास करवाना था। और बजट पास करवाने वाले कौन हैं? जो ज़ाहिर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा हिस्सा लेना होता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और बजट पास करवाने वाले कौन हैं? जिन्होंने जनाब इमरान खान साहब को इत्मीद का वोट दिलवाया था। और इत्मीद का वोट जब ये बजट पास हो गया, और हर एक को पता था कि बजट पास हो जाना है जी, टफ टाइम दे के। अच्छा, टफ टाइम दे के क्या होना था, और जिसे कहना चाहिए कि नरम टाइम क्या दिया अपोजिशन ने। ये बहरहाल एक ऐसी बहस है जिसके अंदर हम जा नहीं सकते। बहुत सारे लोगों के ख्याल में टफ टाइम की डेफिनेशन जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। बजट पास, और अब आप उन्हीं लोगों के जो आज बजट पास होने के ऊपर मातम कुना है, आप उन्हीं के वीलाग उठा के देख लीजिए कि जनाब बजट तो आसानी से पास हो जाएगा। आप बजट के बाद असल में सियासी सरगर्मियां होंगी। ठीक है, मैं किसी दोस्त का नाम नहीं ले रहा, बड़े बड़े सीनियर दोस्त, बड़े बड़े कमाल के दोस्त, जी बजट तो पास हो जाना। बजट तो एक रूटीन की कार्रवाई होनी है, और रूटीन की कार्रवाई के बाद ना आप देखिएगा फिर सियासत के अंदर हलचल मचेगी। आई मीन यार, आप क्या कहना चाह रहे? बजट अगर पास हो जाना था बकौल आपके, आज से 10 दिन पहले या बजट पेश होने के बाद बजट पास हो जाने की आप सदा लगा रहे थे, तो अब बजट पास हो गए। और अपोजिशन जो है उसने 19 को बजट पास नहीं होने दिया, वो 29 तक घसीट के ले आई। अब इसमें रोला क्या मचा? रोला ये मचा, जो मैं भी उसकी वजह से मैं गुमराह हुआ, और मुझे एक दफ़ा फिर ज़िंदगी में सबक मिला कि भाईजान, वो आपको जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ के ऊपर अखबार ना छप जाए, खबर ना आ जाए, और उस वक्त तक उसके ऊपर तबसरा नहीं कर। ठीक है, हमारे दोस्त हैं और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। हम उन्हें बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझते हैं क्योंकि वो खबर बहुत ठोक बजा के देते हैं। और उन्होंने अपने एक दोस्त से पूछा जो कि असेंबली में मौजूद थे। अब दोस्त के बारे में दोस्तों का ये कहना है कि वो ज़रा थोड़ा सा उनका बाज का जालापन सामने आ जाता है। तो दोस्त अहबाब की जो लाइकिंग या डिसलाइकिंग होती है उसको माइनस, मैं तो ज़ाती तौर पे माइनस करता हूँ उसमें से। ठीक है, तो वो जब आप माइनस करते हैं तो फिर उसमें से सूरत हाल वाज़े हो जाती है कि असल खबर क्या है। तो हमारे दोस्त ने माइनस नहीं किया, चूंकि अब उन्होंने हमें फ़ोन करके बहुत कहा है कि यार तूने कल का मेरा वो तवा लगाया है। मैं जी, मैं आप पे एतबार करता हूँ, अन्यवा एतबार करता हूँ कि आप सही खबर देंगे, लेकिन आप किसी के हाथों आगे से इस्तेमाल हो गए। अब जब ये बजट पास हो गया तो अब पीपल्स पार्टी जो थी, जिसने बहुत बड़े बड़े दावे कर रखे थे, वो क्या करती? उसने फौरी तौर पर सारा मुद्दा जो था वो नून लीग पे डाल दिया। और जनाब वो इब्तदाई तौर पे वो जो हमारे पार्लियामेंट के रिपोर्टर साहब थे, उन्होंने तो ये कहा कि जनाब 74 में से सिर्फ 24 अरकान रह गए जी नून लीग के। है तो वाकई खौफनाक खबर थी। लेकिन उसके बाद फिर ढूंढिया पड़ी और PMLN के लोग जो है, मुझे एक दोस्त का वाकया याद आता है जो बड़ा ब्लू आइड रहा है PMLN का। वो कहता है कि जब तक आप के बातें उनको बेनिफिट कर रही होंगी ना, तो वो चुप करके बैठेंगे, कभी एक लफ्ज अप्रिसिएशन का नहीं भेजेंगे आपको। ये नून लीग की सुना रहा है ना। हाँ, जिस दिन कभी आपने उनके बारे में कोई गलत बात कह दी तो आपको पता चलेगा, अच्छा वो ये कायद भी सुनता है मेरा भी लोग। तो कल जब हमने अपने उस दोस्त को, जिसको कि गुमराह किया गया था, उसकी ट्वीट को रीट्वीट किया और उसके ऊपर अपना भी एक ट्वीट मारा, तो फिर बहुत सारे लोग जो थे वो आ गए और उन्होंने हमें टैग कर करके ना तो करना शुरू किया। PMLN के पास जो है जवाज जो है वो 2-4 के जवाज तो हैं, मतलब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त फैमिली के बड़े हैं, ये उनका नुक्ता नज़र है। और नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, अदरवाइज वो बड़े होते। शहबाज शरीफ साहब बड़े हैं, तो फैमिली जो है वो उनकी वही जो 4 ख़ानदानों पे मुश्तमिल है। बाकी वो 3 जो हैं वो तो दूसरी साइड पे होते हैं, वो जो 7 फैमिलीज़ इत्फाक वाली जो हैं उनमें से। तो तारक शफ़ी साहब जो थे वो उनके कज़न भी थे और बहनोई भी थे, और ऐसी सूरत के अंदर उनका इंतकाल हो जाना। और जिस दिन बजट अप्रूव होना था उस दिन, जो फाइनेंस बिल जिस दिन अप्रूव होना था उस दिन उन्होंने उनके कुल थे।
अब इसके ऊपर एक बहस हो सकती है कि वो सुबह 10 बजे के कुल भुगता के शाम 4 के मीटिंग के अंदर पहुंच सकते थे, लेकिन नून लीग कहती है जी आपको एहसास करना चाहिए, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, ये भी होता है। दूसरे सियालकोट की खुश अख्तर सुबहानी फैमिली है, उनके एक जो है मेंबर का इंतकाल हुआ है, भाई का इंतकाल हुआ है, तो बेटे का इंतकाल, भाई का इंतकाल हुआ है, तो वो ज़ाहिर है कि उस वजह से हालत सोग में है। परवेज़ मलिक साहब जो हैं, जो इस तरह के अक्सर मौके के ऊपर जो है वो गायब हो जाते हैं, वो जो थे वो, और उनके घर में 3 मेंबर्स नेशनल असम्बली हैं, वैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने पहले ही कह दिया था। इस तरह करके PMLN अपने जवाब पेश करती है और वो कहती है जी हमारे तो 13 मेंबरान जो थे वो गैर हाज़िर थे, ये पीपल्स पार्टी भी तो अपने 7 मेंबरों का हिसाब देना, और सरकार के अपने 7 मेंबर्स जो थे वो गायब थे। सरकार ने तो जो इत्मीनान का वोट दिलवाया था लाडले को, वो तो 179 पे दिलवाया था ना, तो कल 172 वोट निकले हैं, जिसके ऊपर शोर मचाया। पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि जनाब 2 उसमें नहीं थे और 170 थे, और 170 के ऊपर बजट पास नहीं होता, लेकिन जो है गिनती के अंदर एक दफ़ा फिर पांजी मारी गई है, ये पीपल्स पार्टी का ये दावा है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो था, ये जो 2 नंबरी की गई स्पीकर की तरफ से, वो तो बजट अप्रूव कर बैठा था, वो तो पीपल्स पार्टी ने खप डाल दी, और उसके बाद उसने गिनती की, और गिनती हस्बे तौफीक और हस्बे रवायत जो है उसको नहीं आती, तो गिनती उसने गलत करनी होती है। वो जो है वो सिगरेट फरोशों का एजेंट जो है, वो क्या नाम है, कैसर, वो असद कैसर जो है वो उन्हीं की भीख पे जीता हुआ है ना, जो नाजायज सिगरेट फरोशी, समझिया करो। तो वो उसने जनाब फिर गलत गिनती करके 172 कर दिए, ठीक हो गया। और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने कहा कि अब वो उनका तो कुछ नहीं कर सकती, वैसे भी अंडरस्टैंडिंग है, बिलावल साहब की जान को खतरा है, तो बिलावल साहब की जान के खतरे के बायस पीपल्स पार्टी, मैंने पिछले वीलॉग में जब ये कहा कि बिलावल साहब को जान की धमकी मिली है, और बिलावल साहब के अंदर जो है वो मरियम जितनी भी हिम्मत नहीं है, या उनके वालिद साहब के अंदर, कि वो कह ही सकें कि हमें स्मैश करने की धमकी मिली है, तो लिहाजा हम उनके कहने के ऊपर चल रहे हैं, वो कह ही सकें, ठीक है। तो इसको लोगों ने समझा कि मैंने पीपल्स पार्टी की बेजा हमायत की है, हालांकि मतलब कि वो, और ये जो था PMLN पे डालना, ये उसी, ठीक है, उसी का हिस्सा है, तो उनकी मजबूरी है यार, आप उनकी मजबूरी को करें, लेकिन उसको उसी वैल्यू पे लिया जाए, उसी फेस वैल्यू पे लिया जाए जिस फेस वैल्यू पे वो चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, उसे रियलिटी के तौर पे कबूल ना किया जाए। पीपल्स पार्टी ने बहुत ऑर्गेनाइज्ड मूव चली, मीडिया से उसको पहले बॉल करवाई, और इधर से बिलावल साहब ने बाहर निकल के छक्का मारा और नून लीग आउट हो गई। ये कैसी बात, बॉल किसी ने कराई, 5वीं पुश्त की दोगली बिलागी जंग, और पीपल्स पार्टी ने बॉल करवाई, बिलावल साहब ने छक्का मारा और PMLN आउट। PMLN जो है वो चूंकि रिएक्शन में आती है हमेशा, तो वो फिर रिएक्शन में आई, लेकिन जब तक वो रिएक्शन में आती उस वक्त तक डैमेज वाज डन, एक परसेप्शन बिल्डअप हो गया था, और हमसे आज जो है वो बज़ाहिर जो है वो सियासी निज़ाम से जो कहते हैं आवाज़ार, लेकिन आपको पता है कि सियासी निज़ाम से आवाज़ार अनासर जो हैं वो कौन होते हैं, ठीक हो गया ना। बज़ाहिर सियासी निज़ाम से आवाज़ार लोग जो हैं, उन्होंने फरमाइश की कि इसके ऊपर आपको वीला करना चाहिए। मैंने कहा जी मुझे पता है आपको ये कहाँ से कहलवाया जा रहा है, उस पर बहुत नाराज हुए हो। नहीं, ये इस तरह की बातें इस तरह के लोग करते पाए जा रहे हैं, तो आपको तो मैं घर तक छोड़ के आऊँ ना। PMLN जी, इसके अंदर आप लोगों ने फिर अपना दिल की भड़ास निकाली, और आपको पता है कि PMLN का जो मीडिया सेल है वो तो एक अंबूहे पुर आफात है ना, जिसके अंदर भांत भांत की बोलियां बोलने वाले इकट्ठे हुए हैं, और वो दिन रात इसमें लगे रहते हैं कि जनाब दोनों अतराफ जो है वो 2 ग्रुप बन चुके हुए हैं, एक नवाज शरीफ ग्रुप, एक शहबाज शरीफ ग्रुप। एनी हाउ, ये एक अहम खबर थी। PMLN ने तहकीक करवा ली है, उसने अपने 13 के 13 मेंबर जो हैं, वो कहते हैं 13 हैं, अपोजिशन कहती है 14 हैं, लेकिन वो कहते हैं 13 हैं। उनकी ये जस्टिफिकेशन और जवाब है कि वो इसलिए नहीं आए, जो है हर एक से उन्होंने राब्ता किया है, और ये रिपोर्ट जो चीफ व्हिप साहब हैं अब्बासी साहब, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहब को भिजवा दी है। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ को भिजवाने का मतलब क्या है भाई, पार्टी का सदर तो शहबाज शरीफ है,
ठीक है। तो खैर ये है एक इलेक्शन शुरू हुआ जाता है आज़ाद कश्मीर का, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में तकरीरें जो हैं वो हमारे ख्याल के मुताबिक जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने करनी है। और मरीम तो फिर पता है ना आपको, जब बोलती हैं, अब जिस तरह कहा जाता है कि यार आप वीलाग ना किया करें, आपके वीलाग पे ऐसी ऐसी जगहों पे आग लगती है जहाँ पे आपको अंदाज़ा भी नहीं है और आपके लिए कितना ख़तरनाक है। तो मैं कहा करता हूँ कि मेरा वीलाग और मरीम की तकरीर जो है ये मल्टी डायमेंशनल किस्म के एस्पेक्ट होते हैं। तो खैर वो तो कायद भाई हैं, अपनी पार्टी की लीडर हैं, कायद की साहबजादी हैं, हम 2 टके के साहब ही हैं, हमारा क्या है और उनका क्या मुकाबला। हम तो कहते हैं कि वो बस हम भी, हमारा भी जो वीलाग है उन्हीं की तरह का होता है, तो इस तरह हम अपने वीलाग की वैल्यू बढ़ाते हैं। तो खैर वो उन्होंने जी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जो है वो कूदना है और पूरे धड़ल्ले के साथ जाना है, और वहाँ की बहुत सारी जो है वो सर्वेज आ रहे हैं। वो सर्वे से याद आया, ये पाकिस्तान में जितने भी सर्वे करने वाली कंपनियां हैं जिनके अंदर जो है वो सारी आओ अपनी भी तो दूसरी भी, उन सब को हिदायत की गई है कि खबरदार कश्मीर में घुसे या कश्मीर की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आपने कोई प्रेडिक्शन जारी की, खबरदार, वरना भी नहीं होता। ठीक है, अब जिन्होंने कहा है हमें क्या पता किन्होंने कहा है, किनको कहा है, ठीक है, हम तो इधर की बात को लेके चल रहे हैं। तो यूं जो है PMLN ने जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो है ठीक ठाक छत्रौल करवाई है अपनी, और इस बुनियाद के ऊपर कि जो वहाँ पे आप उसको कह लें, आप उसे ख़ानदानी गुलामी कह सकते हैं अगर आप PMLN के क्रिटिक हैं, या आप उसे जो है वो अदम तंजीम साजी भी कह सकते हैं, आप इसे क़यादत की खामोशी भी कह सकते हैं, आप इसे कोऑर्डिनेशन की कमी भी कह सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस वक्त लम्हा मौजूद में अपनी बेअमली के बायस PMLN ज़ेरे अताब और ज़ेरे तनकीद है, लेकिन ये टीम बारों नहीं आई। ठीक है, समझिए ना। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।